हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए रुचि गोयल। एक बार फिर आज हम बात करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस की जो आपकी एनुअल कंप्लायंसेस हैं, और अगर आपने 31 दिसंबर तक उनको नहीं किया तो आपको हेफ्टी पेनल्टीज एंड लेट फी पे करनी पड़ सकती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे काम है जो आपको 31 दिसंबर तक कर ही लेने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी के केस में आपको एनुअल रिटर्न भरनी होती है। जिनकी भी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर होती है उनके लिए मैंडेटरी होती है। अदरवाइज आप अपने मन से भर सकते हैं, वॉलंटरली भर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा जीएसटी एनुअल रिटर्न भरने से आपको कई फायदे मिलते हैं। जो काम आपने पेंडिंग छोड़ दिए थे, जो आपने अगर कुछ टैक्स पे करना रह गया था, आपने कुछ इनपुट गलती से ले लिया था, उनको रिवर्स कर सकते हैं, या कुछ भी और पेंडिंग काम है जो कि आप नहीं कर पाए थे सितंबर की रिटर्न फाइलिंग तक, उनको आप करेक्ट कर सकते हैं अपनी एनुअल रिटर्न से। जीएसटी जो एनुअल रिटर्न होती है वो लास्ट चांस होता है आपके पास अपनी जीएसटी की वर्किंग्स को करने का। और अगर कोई मिसेस हो गए हैं, आपने आरसीएम पे नहीं किया है, कुछ भी रह गया है आपका, तो जीएसटी एनुअल रिटर्न के टाइम पे आप उन सब करेक्शंस को विद इंटरेस्ट पे करके कर सकते हैं। तो क्या रेट है जीएसटी एनुअल रिटर्न की? जीएसटी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है जीएसटीआर 99C की 31 दिसंबर 2021। जी हाँ, 31 दिसंबर तक आपको भरनी ही है जीएसटीआर 99C। और अगर आप नहीं भरते हैं तो आपको हेफ्टी पेनल्टीज पे करनी पड़ती हैं। तो मैंडेटरी है जिनके लिए वो तो भर ही दीजिए, और जिनके लिए वॉलंटरली जो भरना चाहते हैं, उनके कुछ काम रह गए थे उनको पूरा करना है, तो वो कर सकते हैं। अपनी एनुअल रिटर्न से काफी बेनिफिट्स होते हैं। और मैं एक बार दोबारा बता दूं कि एनुअल रिटर्न फाइल करने के बाद आप कोई भी चेंज उस फाइनेंशियल ईयर का नहीं कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021 की। तो आप 2021 की भरोगे अभी जीएसटी की एनुअल रिटर्न। 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट काम हम बताते हैं इनकम टैक्स में जो करना बहुत जरूरी है वो है आपके इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप एक नॉन ऑडिट टैक्स पेयर हैं तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है 31 दिसंबर तक। नॉन ऑडिट टैक्स पेयर के अलावा मैं बता दूं कॉर्पोरेट भी इसमें इंक्लूडेड है। कॉर्पोरेट्स को 31 दिसंबर नहीं भरनी है। सिर्फ आप एक इंडिविजुअल हैं और आपको ऑडिट नहीं करवाना है, आप पे ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो आप प्लीज इसको 31 दिसंबर तक भर दीजिए। इंडिविजुअल एचयूएफ आप कुछ भी हैं तो आपको 31 दिसंबर तक रिटर्न भरनी ही है। उसके बाद आपको लेट फी और इंटरेस्ट दोनों लगता है। इंटरेस्ट तो लगेगा ही, लेट फी जो लगती है वो लगती है 1000 अगर आपकी 31 दिसंबर के बाद आप रिटर्न भरते हैं और आपकी टैक्स लायबिलिटी निल है। लेकिन अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी तो अकॉर्डिंगली आपकी लेट फी भी बढ़ती जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक इंडिविजुअल एचयूएफ है, आपका ऑडिट नहीं होना है, तो आप अपनी रिटर्न 31 दिसंबर तक भर दीजिए। इनकम टैक्स रिटर्न है, साल में एक बार आती है। आई थिंक आप सबने कैलकुलेट तो कर ही लिया होगा अपना प्रॉफिट इनकम जो भी है आपको सिर्फ फाइलिंग करनी है। जल्दी से अपने सीए के पास पहुंचिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंप्लायंस जो है वो है कंपनीज के लिए। जो भी कॉर्पोरेट्स हैं उनको अपनी एनुअल रिटर्न भरनी होती है, और एनुअल रिटर्न के टाइम पे उनको AOC 4 सबमिट करना होता है। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सबमिट करना होता है ROC को। और ये ROC को कब करना होता है? जब आप AGM कर लेते हैं उसके 30 डेज के अंदर अंदर। मतलब क्या है, हमारी अगर AGM हो गई है 30 नवंबर तक, 30 नवंबर उसकी लास्ट डेट थी, एक्सटेंडेड लास्ट डेट थी 30 नवंबर। आपने अगर AGM कर ली है तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको ROC में AOC 4 सबमिट करना होता है। 30 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है आपके लिए। 31 दिसंबर से पहले आपको AGM भी करनी थी और आपको ROC में जमा भी करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। ये एनुअल रिटर्न होती है। एनुअल रिटर्न मतलब अपनी जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स बनते हैं, हमारी कंपनी की बुक्स बनती हैं, वो हम एनुअल रिटर्न के फॉर्म में सबमिट करते हैं। आपको पता ही होगा कि हर कंपनी के लिए अपनी एनुअल रिटर्न मेंटेन करना जरूरी होता है, अपना ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है। तो आपको अपनी एनुअल रिटर्न जमा करानी है ROC को। AGM हो ही गया होगा आप सबका, 30 नवंबर उसकी लास्ट डेट थी। आपको साइन फाइनेंशियल अपने जमा करानी है ROC को AOC 4 के फॉर्म में। 30 नवंबर इसकी ड्यू डेट है, 30 दिसंबर सॉरी इसकी ड्यू डेट है, 31 दिसंबर नहीं है, क्योंकि आपकी AGM की 30 नवंबर एक्सटेंडेड ड्यू डेट थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस हैं, टाइमली कर लीजिए। इन कंप्लायंसेस को लेट करते ही आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा पेनल्टी और लेट फी लगती है। व्हाई टू डू दैट? प्लीज गो अहेड, फाइल योर रिटर्न्स इमीडिएटली। एनुअल रिटर्न्स, एनुअल अकाउंट्स जो भी आपका रहता है सब फटाफट कर लीजिए। आई थिंक ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके लिए, आपके सीएस के लिए, और आपके जो अकाउंटेंट्स हैं उन सबके लिए भी। सबसे पहले आप यही कीजिए। इसके साथ और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।